धमन सिंह जी, कैसे हैं आप और कहाँ जा रहे हैं? हम आपकी कृपा से ठीक है रानी साहब। हम बहुत प्रशंसा का समाचार लाए हैं राणा जी के लिए। अच्छा, हमें भी बताइए कि क्या बात है। क्यों करते हैं आप ऐसा कुंवर प्रताप? क्यों हर बार आप माँ बेटे हमें किसी न किसी चिंता में डालते रहते हैं? टुकड़ी नायक धमन सिंह आपके लिए विशेष संदेश लाए हैं हुकुम। उन्हें भीतर आने दीजिए। खम्मा गड़ी हुकुम। घड़ी खम्मा। अभी अभी समाचार आया है हुकुम, अकबर अपनी सेना सहित युद्ध के बीच से ही लौट गया है। अपनी माँ की मरणासन्न बीमारी का समाचार मिल गया था और कुंवर प्रताप अपनी सेना सहित महल लौट रहे हैं। जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी। बस आप ही का आशीर्वाद है एकलिंगनाथ जी। धमन सिंह जी, बहुत शुभ समाचार सुनाया है आपने। आज के इस दुखदाई दिन को आपने अपने शुभ समाचार से शुभ बना दिया। लीजिए, आपका यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। हम तो चाकर हैं हुकुम आपके। हम तो हर पल यही चाहते हैं कि हमारे योग्य कोई काम हो और हम पूरी निष्ठा से करें और आपका आशीर्वाद प्राप्त करें। वैसे आपके योग्य एक काम है धमन सिंह जी। हुकुम कीजिए बस हुकुम। महारानी जयवंताबाई जी किसी बात से खिन्न होकर ये महल छोड़कर चली गई हैं। हम चाहते हैं कि आप एक सेना की टुकड़ी लेकर जाएं और उन्हें ढूंढकर सम्मान सहित महल में वापस लेकर आएं। वो अब तक बहुत दूर नहीं पहुंची होंगी। जाइए। रानी साहब। धमन सिंह जी, हम जानते हैं कि आप हमारी सेना से जुड़े बहुत बड़े शूरवीर तो हैं, परंतु हम जानते हैं कि आपने सदा हमारा मान रखा है। जब से विवाह करके इस महल में आए हैं, हमारे दाता ने अन्य दास दासी सहित मेवाड़ नरेश को भेंट में सेना की टुकड़ी दी थी। तब से आप हमारा मान रखते हैं। रानी साहब, हम हर पल आपके साथ हैं और आपके परिवार के उपकारों का उत्तर देने योग्य अवसर की आस में रहते हैं। बहुत अच्छे। अब हमें बताइए कि आपको राणा जी ने क्या बताया? आपकी कृपा से राणा जी ने हमें अपनी टुकड़ी के साथ महारानी साहब को ढूंढने का उत्तरदायित्व सौंपा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे धमन सिंह जी। आपको बिल्कुल वैसा करना है जैसा राणा जी ने कहा है, परंतु आपको इस अभियान में सफल नहीं होना है। हुकुम। हम जानते हैं धमन सिंह जी कि आपकी असफलता के पश्चात हो सकता है कि राणा जी आपको निचले पद पर भेज दें, या ये भी हो सकता है कि महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व छीन लें। परंतु हम आपको वचन देते हैं, हम आपकी सभी नुकसानों की भरपूर भरपाई कर देंगे। आप समझ रहे ना धमन सिंह जी? तुमने चित्तौड़ की तमाम हिफाजती फौजें यहाँ बुला ली हमारे चंद सिपाहियों से लड़ने के लिए। वहाँ शहंशाह अकबर प्रताप को मार के तुम्हारी बेटी को बेवा करने का मजा लूटेंगे। अब की बार शहंशाह अकबर बहुत बड़ी फौज के साथ चित्तौड़ गए हैं और प्रताप का बचना मुश्किल है। क्या समाचार लाए हो? मुगलों के कितने सैनिक हैं? हुकुम, मुगल सेना तो वापस लौट गई है। क्या? और कुंवर प्रताप? कुंवर प्रताप सकुशल हैं, राजमहल जल्दी पहुंचेंगे। हमारी बेटी के भाग्यशाली चरण चित्तौड़ पहुंचे हैं। वहां से कोई अशुभ समाचार मिल ही नहीं सकते। आप लोग जाइए, हम अपनी बेटी से मिलके आते हैं। आपने देखा राणा जी, अजब देखे ससुराल में पांव पड़ते ही
उन्होंने अपने आप को इतना अधिकार संपन्न समझ लिया है कि उन्होंने अपने पति को अकेले युद्ध में भेज दिया। जीजा को सामान सहित न जाने महल से कहां भेज दिया। हमें इतने वर्ष हो चुके हैं यहाँ पर राणा जी, परंतु हमने कभी ऐसा साहस नहीं किया, ना ही जीजा को कभी ऐसे विवश किया। आप ही बताइए राणा जी, जब भाग्य किसी को अपने स्तर से उठाकर उच्च स्तर पर बैठा देता है तो कोई इतना अनुशासनहीन हो जाता है। एक ही रात में इतना सब कुछ। आपने उदारता दिखाकर एक सामंत पुत्री को मेवाड़ की बहू बनाया। बदले में उन्होंने आपको क्या दिया? हमारे प्रिय पुत्र को कुमार्ग पर चला दिया। वो तो हमारा प्रेम और आशीर्वाद है कि कुंवर प्रताप सकुशल लौट रहे हैं। जब देखे कर्मों से न जाने क्या हो जाता। और राणा जी, इसमें अजब की भूल है ही नहीं। उनके भाग्य कुछ ऐसे हैं। हम कहते हैं कि आप उन्हें बिजोलिया वापस भेज दीजिए। क्या? ये आप क्या कह रही हैं धीर भाई जी? राणा जी, हम जानते हैं कि आप इन अंधविश्वासों में नहीं मानते और ना ही हमारा राज परिवार, पर आप ही देखिए, जब से अजबदेह के साथ विवाह की बात आरंभ हुई है, हर दिन कोई ना कोई बाधा आती है। हम मानते हैं कि कुंवर प्रताप के जीवन में संकट आते रहते हैं, परंतु जब से अजबदेह के पांव इस महल में पड़े हैं, आपने देखा आज क्या हुआ। हमारे द्वार तक अकबर आ गया। जीजा हम सबको छोड़कर, इस महल को छोड़कर चली गई। राणा जी, धीर भाई जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि कुंवर प्रताप अजबदेह को कितना। हम जानते हैं राणा जी, परंतु इस समय हमें एक एक पग चलना है। इस समय आप राव मामरक जी को बुलाकर उनसे बिना कुछ कहे अजबदेह को वापस बिजोलिया भेज दीजिए। वैसे भी कुछ दिनों में उनको विदाई के बाद जाना ही है। यदि गौने तक अजबदेह और कुंवर प्रताप के बीच दूरी बनी रहेगी तो हम उन्हें अजबदेह के प्रभाव से मुक्त कर लेंगे। हमने कहीं उतार चढ़ाव साथ देखे हैं राणा जी। इस संकट से निकलने का एक अवसर दीजिए, हम सहयोग करने दीजिए। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं जीजा, भगवान के लिए हमें राणा जी को सब कुछ बताने दीजिए। आपने केवल हमारा विश्वास ही नहीं, हमसे हमारी सारी खुशियां छीन लिए, हमें जीते जी मार दिया आपने। अगर आप सच में चाहती हैं कि राणा जी हमारे निकट आए, कि ऐसा तभी संभव हो सकता है जब आप इस महल में ना हो। जीजा अजबदेह के कारण नहीं, बल्कि हमारे कटु वचनों के आहत के कारण यहाँ से गई है। फिर क्या होगा? जीजा वापस आ जाएंगे? नहीं, पर आपको इस महल से अवश्य बाहर फेंक दिया जाएगा। और यह भी हो सकता है कि आपके परिवार को ना छोड़ा जाए। राणा जी के क्रोध का प्रकोप जानती है ना आप? जीजा, अजबदेह के साथ तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा, जबकि इसमें उनका कोई अपराध भी नहीं है। आप व्यर्थ में ही भावुक हो रही हैं वीरबाई जी। अजबदेह को आज नहीं तो कुछ दिनों के बाद अपने मायके जाना ही था। अपने गौने तक तो उनको अपने मायके में ही रहना है। कुछ वर्षों के बाद जब राणा जी का क्रोध शांत हो जाएगा तो आ जाएंगी वे वापस। परंतु आप अपनी भूल को सच बताकर अपने आप के साथ ठीक नहीं कर रही हैं। सच सच बताइए वीरबाई जी, क्या आप ऐसा जीवन नहीं चाहती हैं? ये सम्मान, ये राजमहल की सुख सुविधाएं, मेवाड़ नरेश की रानी होने का सौभाग्य, ये सब कुछ छोड़ना चाहती हैं अपनी भावुकता के लिए? राणा जी को सच बताकर
आयु पर्यंत निर्वासित होना चाहती हैं। राणा जी की क्रोधा अग्नि का पात्र बनकर मृत्यु दंड भोगना चाहती हैं। अपने समूचे परिवार को मरवाना चाहती हैं आप वीरबाई जी। ऐसा दृढ़ व्यक्तित्व है आपका। हम आपको वचन देते हैं वीरबाई जी कि यदि आप अपना मुंह बंद रखेंगी तो हम आपको इस राजमहल में भरपूर सम्मान, सुख सुविधा और राणा जी का भरपूर प्रेम ये सब दिलवाएंगे, परंतु आप हमारे मार्ग में नहीं आएंगे। हम वचन देते हैं आपको कि हम आपके और राणा जी के मार्ग में भी किसी को नहीं आने देंगे। राज करेंगी आप यहाँ पर वीरबाई जी, वचन है हमारा। बोलिए, स्वीकार है? स्वीकार है? हमने पहले ही अंदेशा लगा दिया था कि आप अपने साथ हमारे परिवार के लिए दुर्भाग्य और समस्या लाएंगी। नहीं सुननी चाहिए थी, नहीं लाना चाहिए था आपको, परंतु क्या करते, माँ है हम कुंवर प्रताप की। पिघल गया हमारा मन उनकी भावनाओं के सामने। हमने आपसे कहा था। कहना क्या चाहती हैं आप? जब हमने आपको वो समाचार सुनाया था तो आपने कहा था आप रानी माँ को जाके ये समाचार सुना देंगे। क्यों नहीं सुनाया आप लोगों ने ये समाचार? आप ये कहना चाहती हैं कि हमने जानबूझकर जीजा से ये सब कुछ छिपाया? अपनी महत्वाकांक्षाओं को ढकने के लिए हम पे लांछन मत लगाइए जबते। आपका क्या भरोसा, फिर आप ये कहेंगे कि हमने जीजा को इस महल से निकाल दिया। वो संदेशा हमने लिखा, कुंवर प्रताप को युद्ध पर हमने भेज दिया। हाँ छोटी माँ, आप कर सकती है ऐसा। ऐसी हर बात करने में आप सक्षम हैं। अब तक आपको इस महल से बाहर निकालने के निर्णय को लेकर हमारे मन में दुविधा थी और इसलिए हम धीरबाई जी के पास आ रहे थे ताकि हम उनसे यह कह सकें कि इस निर्णय को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। लेकिन अपनी आंखों से आपके इस दुस्साहस को देखकर अब हमें लगने लगा है कि इस महल से आपको बाहर निकालने का हमारा निर्णय 100% सही था। पहले आपने जयवंता बाई जी को यह महल छोड़ने के लिए विवश किया और अब आप धीरबाई जी पर लांछन लगा रही हैं। हमारी बात तो सुनिए। बस, बहुत बड़ी भूल की है हमने अजय, जो आपका विवाह हमने कुंवर प्रताप से करवा दिया। भूल गए थे हम कि कुल, जाति, पारिवारिक हैसियत इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। केवल व्यक्ति का मन मैला नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी गलती की है हमने। इस महल की भव्यता को देखकर, इस महल की विशालता को देखकर आपकी निम्न वर्ग की महत्वाकांक्षाएं आकाश को छूने लगी हैं। भूल गए थे हम कि धरा की धूल को मेवाड़ का गौरव बनाने की हमारी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। ये इच्छा मात्र हमारी कल्पना ही रहेगी। राणा जी, आप लोग चलिए, हम अभी आते हैं। राणा जी,
ऐसा अपमान कैसे कर सकते हैं आप हमारी पुत्री का? अच्छा है मामलक जी आप यहाँ पर स्वयं ही आ गए, अन्यथा हम आपको निमंत्रण भेजने वाले थे। ले जाइए अपनी पुत्री को यहाँ से, और इनका गौना तब तक नहीं होगा जब तक हम आपको संदेशा नहीं भिजवाते। राणा जी, यदि अपमान ही करना था तो ब्याह कर क्यों लाया हमारी पुत्री को? भूल हो गई हमसे ना मामलक जी, बहुत बड़ी भूल, ऐसी भूल जिसका जीवन भर हमें पश्चाताप करना पड़ेगा। जानते हैं आप, हमारी पत्नी मेवाड़ की महारानी, हमारी सुख दुख की सच्ची साथी, ये महल छोड़कर चली गई केवल आपकी पुत्री के कारण। राणा जी, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ। आप चुप रहिए वीरबाई जी। हम नहीं चाहते कि एक और सामंत पुत्री हमारे राज परिवार की मर्यादा और परंपराओं का उपहास हो। दादा, हम हाथ जोड़ के कहते अभी आप वापस बिजोलिया लौट जाइए, नहीं तो परिस्थितियां अधिक बिगड़ जाएगी दादा। परिस्थिति को जितना बिगड़ना था वो बिगड़ चुकी। बिजोलिया हम अवश्य जाएंगे, पर अकेले नहीं, अजब देव को साथ लेके जाएंगे। जाइए आप अपना सामान बांध दीजिए। नहीं दादा, ऐसा मत कीजिए, कुंवर प्रताप को बसाने दीजिए, थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लीजिए दादा। हम ऐसे कैसे जा सकते हैं? अब हम एक पल की भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते। अब हमने यदि प्रतीक्षा की तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। आप यही चाहती हैं? नहीं दादा, मतलब आपका मंगल कैसे चाह सकते हैं? हम चलेंगे। हम क्या भेंट देना चाहते हो? कुछ ऐसा जो उनके मन को छू ले। अजब देखो, उपहार देना है तो उपहार सादा होना चाहिए, सहज होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो आपकी उनके प्रति भावनाओं को व्यक्त करे। बड़ी भूल की है हमने अजब देव, जो आपका विवाह हमने कुंवर प्रताप से करवा दिया। इस महल की विशालता को देखकर आपकी निम्न वर्ग की महत्वाकांक्षाएं आकाश को छूने लगी है। भूल गए थे हम कि धरा की धूल को मेवाड़ का गौरव बनाने की हमारी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। मेवाड़ की महारानी, हमारी सुख दुख की सच्ची साथी, ये महल छोड़कर चली गई केवल आपकी पुत्री के कारण। अच्छा है मामलक जी आप यहाँ पर स्वयं ही आ गए, अन्यथा हम आपको निमंत्रण भेजने वाले थे। ले जाइए अपनी पुत्री को यहाँ से, ले जाइए इन्हें। अजब दे, ये सोचते हुए घर वापस आना कि आप हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। कितनी खुशी दे रहा है हमें ये, हम व्यक्त ही नहीं कर सकते। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।